यस स्टूडेंट्स, आज हम फिर से आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, पुराने आईआईटी के लगा लो चाहे नीट के क्वेश्चंस हम लेके आ रहे हैं। इससे क्या होगा, आप लोगों की प्रैक्टिस होगी, आप लोगों को पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सीरीज़ को मिस ना करें, लगातार वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे और इन वीडियोज़ का एक नोट्स बना लें। ठीक है, नोट्स बनाते चलें कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उनके सॉल्यूशंस। कई बार क्या होता है, हमें क्वेश्चंस पता है, हमें वो समझ भी आ गया, अगर हम उसका सॉल्यूशन नहीं रखते ना तो फिर बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार जैसे दिमाग से निकल जाता है तो तुरंत आपको वहीं सॉल्यूशन मिलता रहेगा। तो फोकस करें इन चीज़ों पे और शुरू करते हैं हम अपना काम। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है 25.3 ग्राम ऑफ Na2CO3 dissolved in enough water to make a solution, 250 ml solution. If Na2CO3 dissociated completely डिसोसिएट हो रहा है Na2CO3, ठीक है। तो ये कह रहा है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड कार्बोनेट आयन रेस्पेक्टिवली। मीन्स अगर हमसे कंसंट्रेशन पूछी जाती है Na2CO3, इट वॉजंट डिफिकल्ट। Na2CO3 की मोलरिटी हम निकाल लेते, वो कंसंट्रेशन हो जाती। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसने पूछा है सोडियम आयन की कंसंट्रेशन और कार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हम उसको सॉल्व करेंगे। तो पहला काम तो हमारा यही होगा कि हम मोलरिटी कैलकुलेट कर लेंगे। किसकी? Na2CO3 की। इसकी कंसंट्रेशन पहले निकालेंगे हम। तो वो फॉर्मूला होता है WB इंटू में 1000 अपॉन MB इंटू में V। WB मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ये चीज़ें हमें पता है। कई क्या करते हैं, सिंपल बुक्स में या टीचर्स ऐसे करते हैं, इसको नंबर ऑफ मोल्स ले लेते हैं भाई, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हो गया, ये वॉल्यूम हो गया। तो आप देखिए मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 25.3 मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन MB। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मोलर मास ले सकते हैं Na2CO3 का। तो Na2CO3 का मतलब Na2CO3 सोडियम का कितना होता है बेटा, 23। तो 46 हो गया, 2 है सोडियम। कार्बन का कितना है, 12 है। ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 48। तो 106। तो ये आ गया 106 एंड मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हमारे पास है 250। ठीक है, अभी इसको हम सोल्व करेंगे। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आता है 0.955 मोलर या मोल्स पर लीटर। अब देखिए बेटा, हमसे तो ये नहीं पूछा गया Na2CO3, हमसे तो पूछा गया कि इसका सोडियम और कार्बोनेट आयन का। यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए उसको सोल्व करने का सीधा सा तरीका है, आप क्या करोगे, Na2CO3 किस में डिसोसिएट होता है बेटा, 2Na पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव। अगर आपको ये डिसोसिएट करना आता है, कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। इसकी कंसंट्रेशन जैसे मान लो मैं कह दूं X है, तो इसकी कितनी होगी, 2X होगी, क्योंकि 2 है, इसके साथ 2 मोल्स हैं, इसके साथ 1 है तो 1 हो जाएगा। तो इसकी कंसंट्रेशन हो गई 0.955 जो कि हमने अभी कैलकुलेट की है। इसकी कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 0.955 और इसकी कितनी हो जाएगी, 0.955। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप अगर थोड़ा सा ये, वैसे तो डिफ़िकल्ट लगेगा, यहाँ तक सभी कर सकते हैं, लेकिन अगर इनका पता करना है तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। ऐसे करोगे बहुत आसान हो जाएगा। तो आप इसका ऑप्शन देख सकते हैं कौन सा हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करो 1.910 हो जाएगा सोडियम का। तो पहला ऑप्शन जिसमें 1.90 हो, 10 हो, तो ये समझो ये ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन हो गया इसका सी इज द राइट ऑप्शन। आसान था। इसके बाद ये नीट के आए हुए क्वेश्चन हैं दोनों, आगे बढ़ते चलेंगे। नीट और मेंस दोनों के क्वेश्चन लेके चलेंगे, कुछ एडवांस के क्वेश्चंस भी हम इनमें डाल लेंगे।
अब हमारे पास ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 6.02 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ इट्स सॉल्यूशन, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज मतलब मोलैरिटी आपसे पूछी गई है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं बेटा, देखना कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। हम मिटाने का कहाँ गया, देखिए हम कैसे करते हैं। हम इसको करेंगे ऐसे कि जैसे हमारे पास है, हमें कैलकुलेट करनी है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, अभी हमने फॉर्मूला लिखा WB मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन MB इंटू में V, और इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स। इस तरीके से हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए 1 मोल, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो आप देखना कैसे करना होगा। हमें क्या दे रखी है, मॉलिक्यूल्स दे रखी है, तो हम इसको मोल्स में कन्वर्ट कर देंगे और वो वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। तो हम मोल में कन्वर्ट करेंगे तो मतलब हम कह देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें 1 मोल होता है, और 1 मॉलिक्यूल में कितने मोल हो जाएंगे, 1/6.022 इंटू 10⁻23। पूछा कितने में है, ये 6.022 इंटू 10⁻20, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो। 6.022 इंटू 10⁻20 में इतने मोल्स हो जाएंगे, ये मोल्स आ गए, ठीक है। तो ये कितना आया हमारे पास, आप देखिए 10⁻³ आ गया। अब देखिए ये नंबर ऑफ मोल्स आए हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ मोल्स। अब इससे आगे हमें मोलैरिटी निकालनी है, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू, ये नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है, 100 ml है, ये हमारे पास 100, 20 से 20 कैंसिल, ये आ गया 10⁻² मतलब 1/100 मतलब 0.01 मोलर। ये जो आंसर है वो देख लेना, अब जो भी होगा 0.01, ए इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। अब पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो थर्ड क्वेश्चन है थोड़ा सा आसान हो गया। ऑफ द फॉलोइंग विच हैज हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, विच हैज हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो सब मोह माया है भाई, कुछ भी नहीं रखा है इसमें, नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करने हैं, डिसोसिएट कर दो। इसमें 2K पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव, तो 2 और 1 3, इसमें 3 मॉलिक्यूल्स हैं। K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसमें 2 हैं। C6 ये डिसोसिएट नहीं हो रहा, 1 ही है। इसमें 2 एल्यूमिनियम है और 3 SO4 है, टोटल कितने हो गए 5 हो गए। तो जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा, नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा, जो ज़्यादा डिसोसिएट हो रहा है उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ज़्यादा होगी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाईएस्ट होगा। तो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन किस में होगा, Al2SO4 के थ्राइस में। ये थोड़ा ईजी था, नीट का आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, इसलिए मैंने इसमें डाल दिया। आपको एक चीज़ और बता दूँ कि आप जैसे कॉम्पिटिशन थोड़ा सा करते हैं उसमें चेंजेस, कि डिप्रेशन ना लिखे और कह दे ऑफ द फॉलोइंग विच हैज हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये उसका उल्टा हो जाएगा। डिप्रेशन का मतलब डाउन सबसे ज्यादा इसका है, लेकिन डिप्रेशन हट गया तो फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका है वो पूछ रहा है। तो जो डिसोसिएट नहीं होगा, जिसके पार्टिकल सबसे ज्यादा होंगे, सॉरी सबसे कम होंगे, मतलब जो डिसोसिएट ही नहीं हो रहा है, तो आंसर हमारे पास ये हो जाएगा। और आजकल ज्यादा ये पूछा जा रहा है, इस चीज पे आपको फोकस करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस बेटा, इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, ये कह रहा है एक ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर फॉर 3 डिफरेंट लिक्विड्स X, Y एंड Z इज शोन बिलो। 3 लिक्विड हैं हमारे पास X, Y और Z, और उनके लिए एक ग्राफ ड्रा किया गया है, किस किस के बीच में, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, ठीक है। तो इस तरफ वेपर प्रेशर है, इधर टेम्परेचर है, ये हमें दे दिया गया है। ठीक से क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा,
माइंड को कंसंट्रेट करोगे समझ आ जाएगा। अब आप देखिए इसने आप लोगों के किस तरीके से मजे लिए हैं। इसने कहा है कि भाई ये इंटरफेरेंसेस मेड की गई हैं कि एक्स हैज़ हायर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन देन वाई, एक्स की इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन वाई से ज़्यादा है। फिर क्या है, एक्स की कम है वाई से, और जेड की कम है वाई से। ये 3 ऑप्शन दे दिए और चौथा कह रहा है कि हो सकता है इनमें से कोई भी ठीक ना हो। तो आपको आइडेंटिफाई करना है विच स्टेटमेंट इज राइट। तो अब इसको कैसे सोल्व करें, हमें ये दे रखा है ग्राफ, इससे हम सोल्व कर पाएंगे। अब ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो आप कैसे सोल्व करोगे, आप एक चीज़ को फिक्स ले लो। अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर ये फिक्स ले लेता हूँ, ठीक है, और इस टेम्परेचर पे किसका वेपर प्रेशर कितना है, मैं ये लाइन खींच रहा हूँ यहाँ पर, ये स्ट्रेट लाइन है। अब मैं यहाँ पर बताऊँगा कि भाई अगर मैं यहाँ पर देखूँ ये वाई है तो ये वेपर प्रेशर किसका हो गया, इतना वाई का हो गया। अगर मैं यहाँ पर देखूँ ये टच कर रहा है तो ये किसका हो गया, सॉरी ये जेड का था, ये वाई का था, और ये किसका है, एक्स का। ठीक, समझना। हमने टेम्परेचर बेटा फिक्स कर दिया है। अब हमें क्या पता चल रहा है, ये वेपर प्रेशर्स पता चल रहे हैं। इसका वेपर प्रेशर ये है 200 बिलो है किसका, जेड का। तो हम लिख देते हैं जेड का जो वेपर प्रेशर है बिलो 200 है, वाई का है वो 200 से अबोव है, लेकिन अगर एक्स का हम देखें तो 500 के करीब है। क्या है ये, वेपर प्रेशर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो वेपर प्रेशर है वो किसका, आप देखिए जेड का, जेड का वेपर प्रेशर है लेस देन 200। अगर मैं बात करूँ वाई का ग्रेटर देन 200, और अगर मैं एक्स की बात करूं तो दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 500। ये है वेपर प्रेशर। अब इस यूनिट में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होता है, जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होगा उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। इसने यही खूबसूरती दिखाई है कि इन्होंने वेपर प्रेशर नहीं पूछा, वेपर प्रेशर तो बता देते भाई सबसे ज़्यादा एक्स का है, इसने उसको थोड़ा सा उल्टा कर दिया, उसने पूछ लिया इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो आप क्या कहोगे, वेपर प्रेशर और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, आप अच्छे से जानते हो। वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तो उल्टा हो जाएगा। अब देखो वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा किसका है, एक्स का, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम किसकी हो जाएगी, एक्स की। एक्स की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है, इसलिए इसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा है। तो इंटरमोलिकुलर की बात कर रहे हैं हम, कभी वेपर प्रेशर समझ जाओ, सबसे कम किसका है, एक्स का, फिर किसका है, वाई का, और सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किसका है, जेड का। जेड का इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर बहुत ही कम आ रखा है एक सेम टेम्परेचर पे। तो अब आप क्या कहोगे कि एक्स हैज़ हायर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन देन वाई, नहीं, एक्स का कम है किससे, वाई से। सेकंड में कह रहा है एक्स हैज़ लोअर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन देन वाई, ये सही है, लोअर देन वाई। थर्ड पे चलिए, जेड हैज़ लो इंटरमोलिकुलर फोर्स देन वाई, नहीं, जेड का इससे क्या है, ज्यादा है। तो राइट आंसर इज बी, बी इज द राइट आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।